वाणी रविदास जी। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पत्यार क्या कीजे। हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पत्यार क्या कीजे। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। बचनी तोरे मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। बचनी तोरे मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो,
लग जियो चीर भयो प्रभ आप को देखे। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो यह जन्म तुम्हारे लेखे तुम्हारे लेखे। पूर्ण संत रविदास जी इस शब्द में विरह की संवेदना व्यक्त करते हुए अपने गुरु प्रभु से मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे अनेकों जन्मों से बिछुड़ा हुआ था, लेकिन अब यह जन्म केवल आपके लिए है। जब आत्मा काल के चक्र में फंसकर जन्म जन्मांतर से प्रभु से दूर रहती है, तब किसी पूर्ण संत के कृपा से आत्मा जागती है। तभी वह समझ जाती है कि मानव जन्म बहुत अनमोल है। संत समझाते हैं कि मानव जन्म क्यों अनमोल है, क्योंकि मानव शरीर में ही परमात्मा को पाया जा सकता है और दूसरे किसी भी शरीर में परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, क्योंकि मानव योनि छोड़कर सब योनियाँ भोग योनियाँ हैं। सारे जीव अपना भुगतान दे रहे होते हैं, इसलिए इसका केवल एक ही उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति करना। हाँ जी। हम सरदीन दयाल न तुम सर अब पत्यार क्या कीजे। संत रविदास जी कहते हैं कि हे दीनदयाल प्रभु, हे मेरे हंस रूपी आत्मा के स्वामी, आपसे बढ़कर कोई दया करने वाला नहीं है। हम पतितों को पावन कौन करेगा। यहाँ आत्मा अपनी असहायता और दीनता को व्यक्त कर रही है। वह जानती है कि मन, माया और वासनाओं ने उसे नीचे गिरा दिया है, लेकिन वह भी जानती है कि परमात्मा दयाल है, क्षमा के सागर है। वे अपने बिछुड़े हुए जीवों को कभी नहीं ठुकराती। हाँ जी। बचनी तोरे मोर मान माने जन को पूरन दीजे। यहाँ पर संत रविदास जी अपने गुरु प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके वचनों का सत्य मानता हूँ, कृपा करके मुझे पूर्णता प्रदान करें। यहाँ आत्मा श्रद्धा और समर्पण प्रकट करती है। जब जीव सत्संग में बैठकर संतों के वचनों को सुनती है और गुरु के वचनों को सत्य मान लेती है, तो वह ईश्वर के कृपा का पात्र बन जाती है। इस रूहानी मार्ग में केवल विश्वास
और नाम सुमिरन से ही पार लगा जा सकता है। वह नाम जो न लिखने पढ़ने और न बोलने में आता है, वह अंतर की आवाज़ की सुमिरन से पार लग जाता है। हाँ जी। हों बल बल जाऊं रमैया कारण कवन बोले। पूर्ण संत श्री रविदास जी कहते हैं कि हे राम, मैं आप पर बलिहार जाता हूँ। आप हर कार्य के कारण हैं, फिर भी आप चुप क्यों हैं? करने कराने वाले आप ही हैं। यहाँ आत्मा की प्रेम युक्त उलाहना है। वह कहती है, प्रभु सब कुछ आपके कारण होता है। आप ही इस सृष्टि के मूल्य हो, आप ही इस दुनिया को चलाने वाले हो, फिर भी आप चुप क्यों हो? मुझे इतने जन्मों से आपने क्यों तरसाया? यह पंक्ति उस गहरी भक्ति और विरह को दर्शाती है जो सच्चे प्रेम में उत्पन्न होती है, और यही विरह परमात्मा से पुनः मिलाती है। हाँ जी। कह रविदास आस लग जियो, चीर भयो दर्शन देखे। संत रविदास जी कहते हैं कि मेरी आत्मा आशा में लगी हुई है। बहुत समय हो गया है प्रभु के दर्शन के प्रतीक्षा करते हुए। यहाँ शब्द आत्मा की अंतिम पुकार बन जाती है। आत्मा प्रभु के दर्शन के तड़प में हर क्षण जी रही है। यह तड़प, यह विरह ही प्रेम भक्ति का सार है। जब आत्मा पूरी तरह प्रभु के प्रेम में पिघल जाती है, तभी वह अंतर में उस शब्द को सुन सकती है जो उसके मूल परमात्मा तक पहुंचाती है। यह शब्द हर उस आत्मा की आवाज़ है जो संसार में भटक कर अब थक चुकी है और अब प्रभु के गोद में लौटना चाहती है। संत रविदास जी के शब्द में वह भक्ति का सार दिखता है जो विरह, विनय, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से आत्मा सच्चे भाव से कहती है कि बहुत जन्म बिछुरे थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे। वह प्रभु से दूर नहीं रह सकती।